गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की वर्कशीट देख लेते हैं। आज की हमारी वर्कशीट हिंदी की वर्कशीट है। ठीक है, तो ये लिख लेंगे आज की डेट 5/11/2020। पाठ्य पुस्तक लिख लेंगे अपनी रिमझिम। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपनी क्लास 5 सेक्शन A B S E जो भी है वो लिख लेंगे। यहाँ पर आज की वर्कशीट का नंबर 101। पाठ का नाम है खिलौने वाला और यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। आपके सर या मैम जो भी हैं आप उनका नाम लिख लेंगे। ठीक है, आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है क्रिया। अब क्रिया क्या होती है पढ़ते हैं अभी आगे। ठीक है, नमस्कार प्यारे बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम की कविता खिलौने वाला को पढ़िए। तो आप अपनी इस वर्कशीट को कंप्लीट करने से पहले आप अपनी इस कविता को ज़रूर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, खिलौने वाला। अब कविता में आई इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। तो पूरी की पूरी पोयम है, पूरी कविता है, उसमें उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ दी हैं। जैसे तुम कह दोगी वन जानने को, हंसते हंसते जाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। तो ऐसे ही आप पूरी पोयम को पढ़िए ज़रूर। ये इसलिए आपको दिए ताकि आपको पता चल जाए कि पोयम किस चीज़ के ऊपर है। ठीक है, खिलौने वाला के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ेंगे ज़रूर, तभी आप इस चीज़ को कर पाएंगे। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और प्रत्येक में दर्शाए गए काम को पहचान कर उसके सामने लिखिए। जैसे ये क्या है, ये अखबार पढ़ रहा है तो यहाँ लिखेंगे वो क्या काम कर रहा है, पढ़ना। क्या हो जाएगा ये, पढ़ना। ये है माइक लगा हुआ है सामने, वो गा रही है तो क्या हो जाएगा, गाना। ये बच्ची खेल रही है तो यहाँ क्या लिखेंगे, खेलना। और हाथी क्या है, नदी से पानी पी रहा है तो पानी पीने को क्या बोलेंगे, पीना। अब ये देखिए, अब इस पिक्चर को देख के क्या हो रहा है, राजा जी तो रूठ कर बैठे हैं तो क्या लिखेंगे, रूठना। पिक्चर को देख के आपको लग जाएगा कि वो रूठे हुए हैं। और ये क्या है, सवारी करना। ये घोड़े की सवारी कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सवारी करना। सवारी करना। ठीक है, आप इस तरह लिख लेंगे। तो ये जो काम होता है, जो हम कोई भी काम कर रहे हैं तो जो काम है उसे हम बोलते हैं क्रिया। क्रिया यानी कोई भी किया गया काम। अब जैसे हम आगे बताती हूँ मैं। ऊपर लिखी पंक्तियों में आए गहरे रंग के सभी शब्दों में कोई ना कोई काम हो रहा है। जैसे जो भी इस पंक्ति में आया है, घूमना, आऊँगा, रूठूंगा, लूँगा, बिठाना, देना, ये सब क्या है, जैसे कहना, जाना, हंसना, घूमना, आना, लेना, रूठना, मनाना, बैठाना, देना, ये सब क्या है, ये सब है क्रिया। जिन शब्दों से किसी ना किसी काम के करने या होने का पता चलता है वे शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। ये सब शब्द क्या हैं, क्रिया शब्द हैं। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, आप अपने घर में अपने रोज़ाना के काम में कर सकते हैं। जैसे खेलना, खाना, पीना, सोना, जागना, ये सब क्या है, ये भी क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और वाक्य बनाकर लिखिए कि इनमें क्या हो रहा है। अब चित्र देखेंगे। अब ये क्या है, ये अध्यापिका पढ़ा रही हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अध्यापिका पढ़ा रही हैं। ये देखिए क्या हो रही है, खिड़की में से बारिश दिख रही है तो बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। अब ये क्या है, दर्जी कपड़े सिल रहा है तो हम क्या लिखेंगे, दर्जी कपड़े सिल रहा है। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या कर रही है, ये खाना खा रही है तो हम लिख देंगे वह खाना खा रही है, वह खाना खा रही है। ठीक है, आप इस तरह का सेंटेंस आप
कुछ और भी बना सकते हैं। जो मैंने बनाया है ज़रूरी नहीं आप वही लिखेंगे, आप अलग भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे लिखी पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जिसमें कोई चीज़ ऊपर से गिरती है तो वो नीचे आके रुक जाती है, अंदर नहीं धंसती और ना ही ऊपर झूलती रहती। तो अंतरिक्ष में वो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, जिसके कारण सभी चीज़ें सतह से ऊपर ही उड़ती रहती हैं। आपने देखा होगा जब सुनीता विलियम्स गई थी तो उनकी जिस स्पेसशिप में गई थी वो जब उन्होंने वहाँ रखा था तो उसकी वीडियोस उसकी टीवी में आई थी, तो वो क्या करते थे हर वक्त तो लटके रहते थे। तो वो अपने आप को भी लटका के रखते थे, अपने खाने को भी लटका के रखते थे, हर चीज़ को वो बांध के रखना पड़ता था क्योंकि कोई चीज़ सीधे टिकती ही नहीं थी। मान लीजिए आप अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष में पहुंच गए तो क्या आप एक जगह पर आसानी से बैठ पाएंगे? हाँ या नहीं? नहीं बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे ना। आपके बालों का क्या होगा? आपके बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे आजकल बच्चे जेल लगा के सीधा ऊपर खड़ा कर लेते हैं ना, वो परमानेंट ऐसे खड़े हो जाएंगे बिना जेल के, है ना। हर चीज़ ऊपर ऊपर की तरफ भागती है। आपको अपना खाना खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वही करना पड़ेगा जो सुनीता विलियम्स जी ने किया था, अपने खाने को बांध कर कहीं लटका कर रखना पड़ेगा, है ना। आपके द्वारा लिखे गए इन वाक्यों में आए क्रिया शब्दों पर गोला बनाइए। अब जैसे खाना, खाने, है ना, अपने और बाल क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। तो वो खड़े होने वाला शब्द पूरा सेंटेंस लिखना है। मैंने आपको वर्ड बताया है लेकिन आपको पूरा सेंटेंस रिपीट करना है। ठीक है, आप एक जगह आसानी से नहीं बैठ पाएंगे तो बैठ पर आप क्या करेंगे? गोला लगाएंगे जो आपके क्रिया शब्द हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? आगे हम अभिभावकों के लिए सुझाव है, घर में होने वाले विभिन्न कार्यों को करते हुए बच्चों को बताएं कि वे सभी कार्य क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप घर में भी देखेंगे, आप तो घर में कोई भी काम करना है कि मम्मी रोटियां पका रही हैं वो भी क्रिया है। ठीक है, और मम्मी बर्तन धो रही हैं तो क्रिया है। आप लोग खाना खा रहे हैं वो क्रिया है। ऐसे घर में बहुत सारी चीज़ें ढूंढिए और उनकी एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट है, उसको जल्दी से अपनी कॉपी में लिख कर भी अपने टीचर को सेंड करिए कि ये भी सिर्फ यही क्रिया नहीं जो इस वर्कशीट में आप खुद भी भेजिए कि ये भी क्रिया होती हैं। ये आपके लिए एक अच्छी सी एक्टिविटी है, इसको करिए ताकि आपको क्रिया कभी भूलें ही ना आप। ठीक है, उसके बाद एक कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार कैब मैसेज है हमारा। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो कोविड से बचने के लिए अपने हाथों को बार बार 15 से 20 मिनट के बाद पानी और साबुन से धोएं ताकि आप कोविड से बच सकें। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अब मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।